अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, वसीम नकवी की जानिब से तमाम मेरे देखने वाले और सुनने वाले बहन भाइयों को वसीम नकवी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। और आपको कि जैसे इल्म है कि आज का हमारा प्रोग्राम तकरार जी हाँ बहुत अहम होने जा रहा है, और हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें देखते रहिए, और हमारे स्टूडियो के दिए हुए नंबर पर आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, हम लाइव कॉल भी लेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले जो आज की खबर है, जो जनाब अली गिलानी साहब के इंतकाल पे हमें बेहद तहे दिल से हम ताज़ियत करते हैं, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में परवरदिगार जगह दे और उनके दर्जात की बुलंदी अता फरमाए। सबसे पहले तो हम इनकी अफसोसनाक मौत पे हम इनके अफसोस करते हैं, इनके इंतकाल पे। और नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको पता है कि नून लीग के दौर में जो सड़कें बनी हैं, आज उसके लिए बयान आया है जनाब कि पीटीआई के दौर में 3 गुना ज़्यादा सड़कें बनाई गई हैं और 3 गुना सस्ती, यानी तवील सड़कें भी बनाई हैं और सस्ती भी सड़कें बनाई है। ये इसके फैक्ट्स फिगर्स लोगों के सामने आ चुके हैं, और जो कहा जा रहा है कि साहब ये हुकूमत कुछ नहीं करती, तो इस किस्म के इक़दाम उनके सामने आ रहे हैं, और जो अच्छी बात है हमें तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। कहा जाता है कि 1753 इन्होंने सड़कें इस वक्त जो हैं तामीर की हैं, और एक तवील तामीर है। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, देखते कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भट्ट साहब, क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, आपके साथ नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आए, बाहर आई सर। ओह ये नसीब। जी 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 जी। हाँ जी, सबसे पहले तो जो हुर्रियत रहनुमा है उनकी वफात के ऊपर बहुत अफसोस है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन आमीन आमीन। और उसके बाद एक जमहूरियत का इस्तारा थे अताउल्लाह मेंगल, जी जी उनकी जी भी वफात हुई। जी जी जी, तो अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन 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 आमीन। हाँ जी। भट्ट साहब ये बताइए कि ये जो इत्तफाक से ये पिछले 1.5-2 सालों में बड़ी अहम शख्सियात हमारे बीच दरमियान से जुदा हो गई, जिसमें दीनी शख्सियात भी हैं, कुछ मजहबी भी हैं, कुछ सियासी भी है, तो ये क्या एकदम एक अचानक इतना होता नहीं था कि चंद महीनों में इतनी लंबी तादाद में लोग जाने लगे? तो ये एक क्या देख रहे हैं आप, किस नजर से? जी हाँ, ये देखें, ये जो लीडरशिप अब दुनिया से फारग हो रही है, ये एक मैच्योर अपना लीडरशिप थी जी, जो अपने वर्ष से वर्ष हालात में भी उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे आप ये ले लें अपना जो गए अभी अताउल्लाह मेंगल साहब। जी जी जी। इसके बावजूद कि उनको आधी उम्र जो है जेलों में रखा गया, ठीक है, लेकिन उन्होंने डायलॉग का रास्ता किसी स्टेज पे बंद नहीं किया। जी 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 जी। तो ये एक सियासत में एक बहुत बड़ा पहलू होता है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप की मैच्योरिटी का, कि वो अपने मुखालफों से भी, आप ये देखें, उन्होंने अपना भुट्टो साहब ने उनकी हुकूमत को खत्म किया जी जी, लेकिन वो बाद में भुट्टो साहब के अपना जब उनको के खिलाफ एक्शन हुआ तो उसके खिलाफ वो बोले भी। बिल्कुल सही। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये एक सरमाया होते हैं सियासत का। बेशक लेकिन बेशक। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अयूब खान के जो अब्दे उसने लगाया था, जी जी, उसने जो जितनी सियासी अपना बसीरत वाले लोग थे उनको सियासत से आउट किया, ठीक, जिसकी वजह से सियासत में बोने सियासतदान आगे ज्यादा, ठीक है। तो जिस वजह से वो मेच्योरिटी खत्म होती की। तो ये लोग जो हैं ये उस दौर के का निशाना बने, और उसके बावजूद भी जो है किसी ना किसी तरह एक अपना रोल अदा करते रहे। ठीक। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, और इसका जो है वो अपना मुदावा नहीं हो सकता। बेशक। क्योंकि आप ये देख लें, मैं इस पर किसी पार्टी की बात नहीं करता, किसी भी पार्टी की आप लीडरशिप को उठा लें, जो मौजूदा लीडरशिप है, जी जी, जब वो बोलते हैं तो दूसरे को ऐसे समझते हैं कि जैसे जो है ना वो सब जीरो है, हम ही हीरो है। ठीक है। तो उन और दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की किसी में अपना वो नहीं है, हौसला नहीं है। बट साहब, ये अदम बर्दाश्त जो है ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा नहीं बन गई, आप समझते हैं? जी हाँ, उसकी वजह ये है कि जब एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जी,
और फिर वो शॉर्टकट भी इतने मुअस्सर हों कि उनके बगैर चारा कार भी ना हो, जी जी। तो फिर वो जिसको शॉर्टकट मिल रहा होता है वो फिर सबको नजरअंदाज करता है। लेकिन बट साहब ये शॉर्टकट तो हर दौर में एक्टिव रहा है और मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल में भी रहेगा। तो यही है ना, जरूरत इसी चीज की है कि ये अगर शॉर्टकट नहीं खत्म होंगे तो फिर ऐसे ही हालात रहेंगे। क्योंकि देखें, जो एक ड्यू प्रोसेस से बंदा होके आता है जी जी वो किसी ना किसी को जवाबदेह होता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर वोट जिसको पड़ा है उसी के नाम से निकले जी जी तो वो बंदा जो है उसको पता है कि मैं अवाम के वोट से आया हूँ। जी जी तो जी मुझे जब इख्तिदार में आता है उसको पता होता है कि मैंने उनको जवाबदेह होना है। ठीक। लेकिन जब उसको पता है कि वोट चाहे मुझे कम भी पड़ेंगे, खोलते वक्त गिनती वक्त मेरे पूरे हो जाएंगे, जी तो जी वो फिर किसी को जवाबदेह नहीं होता, वो इसके सिर्फ एक सर्टेन क्वार्टर को जवाबदेह होता है। बिल्कुल। तो वहां पे वो फिर मुल्क अवाम के मुफादात का भी सौदा नहीं करता बल्कि मुल्की मुफादात का भी सौदा करता। अच्छा, यहाँ बट साहब अगर आप इजाजत दे तो एक सवाल करूं, क्योंकि अभी मेरे पास और कोई दूसरे कॉलर नहीं है, तो आपसे जरा गुफ्तगू करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये बताइए कि अभी पिछले दिनों आपने टेलीविजन पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आपने इंटरव्यू देखा होगा, तो जिसमें उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि आप का जो इलेक्शन पे जो आपके इल्जामात हैं तो आप कैसे इलेक्शन में आ जाते हैं, तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि हम भी उसी तरह आते हैं जिस तरह दूसरे आते हैं। तो इस बात को आप किस तरह से बयान करेंगे? देखें, उन्होंने एक्चुअली एक रियलिटी बयान की। ठीक है। देखें, इलेक्शन में जो है वो कई अपना तरीके इख्तियार होते हैं। जी जी। एक तो होते हैं इलेक्शन से प्री पोल रिगिंग। ठीक है। तो प्री पोल रिगिंग जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है ठीक है। अब वो ये है कि उस वक्त आपको अगर किसी क्वार्टर से अपना 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 मुफादात अपना हासिल करने हैं या कुछ चीज करनी है तो आपने उनकी बात भी सुननी है कुछ। ठीक है। तो वो हो सकता है वो मुल्की मुफाद में भी हो सकता है वो सिर्फ उस सर्टेन क्वार्टर के मुफाद में हो। ठीक ठीक तो ठीक मेरा ख्याल में वो उस जिमन में जो है उन्होंने वो बात की। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये बताएं कि आज जो हुकूमत की तरफ से बयान आया कि जनाब हम मफाहमत पे बात करने के लिए तैयार है, तो बातचीत के दरवाजे तो हुकूमत ने खोलें कि मफाहमत पे बातचीत कीजिए, आइए बैठे, बात मामलात को आगे बढ़ाएं। तो आपके ख्याल में कि अपोजिशन को बैठना चाहिए टेबल पे? देखें जी, मुफाहमत हम एक ही मुल्क के जो है वो सारी सियासी पार्टी हैं जी। तो मुफाहमत का दरवाजा तो हर वक्त खुले रहना चाहिए। ठीक है। लेकिन मुफाहमत के लिए जरूरी है कि वो नीयत जो है वो सिंसियर हो, उसका इजहार भी हो, ठीक है। अमली तौर पे उसका अपना मुजाहरा भी किया जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ। जी जी। अभी इलेक्शन कमीशन में तैनातियां होनी है। ठीक है। उसके लिए अपना लीडर ऑफ द हाउस का एक फर्ज है कि वो पोजीशन लीडर से डायलॉग करे। बिल्कुल। तो वजीर आजम साहब ने एक रस्मन लेटर लिख दिया, उन्होंने उनको नहीं बुलाया, जबकि हमारे यहाँ रवायत रही है कि वजीर आजम साहब जो है पोजीशन लीडर को बुलाते से मुलाकात करते। बिल्कुल बुलाना चाहिए, बिल्कुल बुलाना चाहिए। तो अगर तो वो वाकई मुखलस हैं जी, तो जी। उनको इन्विटेशन भेजें कि भाई हाँ आए, आप मुलाकात करें। तो फिर अगर वो नहीं आते तो फिर अपोजिशन जो है वो मोरद इल्जाम ठहरती है। ठीक ठीक। अच्छा, लेकिन आप जब इनिशियल स्टेप ही नहीं उठाते हैं, फर्स्ट स्टेप ही नहीं उठाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल में आप गलती के ऊपर हैं। अच्छा, आज एक और बड़ी गर्मा गर्म खबर चल रही थी बट साहब कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपना मीडिया सेल अलग कर लिया। नहीं, ये सिर्फ वो सोशल मीडिया के ऊपर, इसमें वैसी बात नहीं है। अच्छा अच्छा, टेलीविजन पे ये खबर आई थी, तो चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसके मुतालिक आप हमें बता रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि अगर हुकूमत ने ये बयान दिया तो इसमें सिंसियरिटी का मुजाहरा करें, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो आज का हमारा सवाल था बट साहब, उस पर भी ज़रा सी बात कर लेते हैं आपसे कि हुकूमत ने इस दफ़ा फैसला किया है कि EVM के ज़रिए जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जाएगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हुकूमत जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उस प्लेटफॉर्म पे शामिल करने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझते हैं कि भाई ओवरसीज़ में तो पाकिस्तानियों की तो वोटिंग में बेईमानी नहीं हो सकेगी या उसमें भी होगी? सबसे पहले तो इसके ऊपर EVM के ऊपर मैं कल बड़ी डिटेल में जो है वो इसकी तफसील बता चुका हूँ, उसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी बातों नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये भी एक सिर्फ शोशा छोड़ा गया। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ई वोटिंग का राइट जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी को पहले भी हासिल है। ओके।
लास्ट इलेक्शन में ये एक्सरसाइज हुई, लेकिन आप यू विल बी सरप्राइज कि पूरी दुनिया से सिर्फ 8,000 ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपना वोट कास्ट किया। ठीक है, ठीक है, वो उस ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए पहले वोट कास्ट होने की शर्त ये थी कि वो एक हल्का नियाबत जो है, कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, किसी एक में उनका वोट रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वहां पे पाकिस्तान में उनका वोट रजिस्टर्ड है और ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वोट का उनको राइट दिया गया था 2018 में। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप किसी को वो देना चाहते हैं राइट, ठीक, तो वो आप कैसे देंगे? पहले तो यह है कि उसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज वो कहलाते हैं जिनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है और वो जो है पाकिस्तान में उनका वोट जो है वो इंदराज है, जो उनका आना जाना है। अब आप मिडल ईस्ट ले लें, सारा सबसे ज्यादा हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो मिडल ईस्ट में हैं। पूरे मिडल ईस्ट में कहीं पे भी अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज की इजाजत नहीं दी जाती। बिल्कुल सही। तो जब इतनी बड़ा पोर्शन जो है वहां पे वो अपना उसको पार्ट नहीं बनेगा पॉलिटिक्स का, तो वोटिंग राइट बेमानी हो जाते हैं। उसके बाद आ जाए कुछ कंट्रीज हैं जहां पे आपको अपना नेशनलिटी सरेंडर करनी पड़ती है वो पाकिस्तानी को। तो जब उसके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं है, तो आप उसको कैसे राइट देंगे कि वो वोट कास्ट करे? ठीक। उसके बाद आ जाती हैं कुछ ममालिक हैं जहाँ पे ड्यूअल नेशनलिटी है। अब वो ड्यूअल नेशनलिटी वाले में आप ये है कि आप फॉर एग्जांपल टोरंटो में, मैं कनाडा की मिसाल देता हूँ, एक वोट सेंटर बनाते हैं। जी जी। अगर आपने फिजिकल वोटिंग करनी है, ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबिलिटी है कि पूरे मुल्क से वहां पे वो वोट डालेंगे? अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करनी है, जी जी, तो इलेक्ट्रॉनिक वोट है जो वोट फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कंट्री से जाने हैं, ठीक है, वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी को जाने हैं। ठीक है सर। क्योंकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जो वोट जो है वो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब उसका वोट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वोट किसको कास्ट करेगा? चले ठीक है, बट साहब हमारे पास और भी कॉल्स आ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शामिल होने का, थैंक यू वेरी मच। और चलते हैं जनाब नेक्स्ट कॉल की तरफ और देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। जी वालेकुम सलाम, कौन सा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं सर? बस मैं अक्सर ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आपकी खैरियत में एक मतलब चाहता हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह, और हम आपके लिए दुआ गो कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी अता फरमाए। सेहत दे, तंदुरुस्ती दे जी। अच्छा, अर्ज ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक मशीन है, जी जी, ये कल भी भाई साहब जो अभी कह रहे थे, ये तो कल भी ये बात कह रहे थे कि ये बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, काफी इस पे खर्चा होगा इलेक्ट्रिक मशीन पे, इलेक्ट्रिकल जो मशीन है इस पे। जी जी जी। ये बनाई पाकिस्तानियों ने। अच्छा, ये पता नहीं कहाँ से नहीं, उन्होंने सर खर्चे की बात नहीं की, उन्होंने उसके टेक्निकल बहुत पैसा लगेगा। टेक्निकल एक्सपर्ट भी तो बताया ना कि जिसकी वजह से तो ये इसमें वो नहीं है। अच्छा, क्या कहते हैं इसमें, वो जो होता है ना, इंटरनेट नहीं है। ओके। तो इसकी वजह से इसमें वो चिप लगा करके जो जहाँ से वोट पड़ेंगे वो वहीं रिकॉर्ड होगा, फिर वहीं से रिजल्ट जो है डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर के जहाँ ऑफिस में, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, वहाँ चला जाएगा। जी, आपने वजह फरमाया, उसके में ना ब्लूटूथ कनेक्ट हो सकता है, ना वाईफाई, ना इंटरनेट। तो वाईफाई की बात करो। जी जी जी। वाईफाई है, तो ये कह रहे हैं कि वाईफाई हैक तो हुआ नहीं क्योंकि वाईफाई नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि वाईफाई वो हो सकता है, ये वो किसी ने मशीन लगाई थी वहाँ पर, कौमी असेंबली में बाहर लगा दी, आए चेक करें। ओके। इनके कोई लीडर आके चेक ही नहीं कर रहा है मशीन को, पास कर रहे हैं और खामखा रिमार्क पास करते हुए जा रहे हैं। मतलब ये कोई मशीन आए, देखे, पूछे कि भाई ये असेंबली फराद खड़ा हुआ है बताने के लिए लोगों को, मैं मुझे ये आप मशीन देखें, बताएं इसमें क्या खराबी है, क्या नुक्स है। उसने इलेक्शन कमीशन में भेजी, क्योंकि उनके दिल में कोई चोर नहीं है, इनके दिल में चोर है, ये देख नहीं रहे मशीन को। अच्छा, यहाँ ये बताइए कि आज हमने थोड़ा सा लेकर आए ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि अगर आपको और हमको हक मिल जाता है तो अच्छा होता है, हम खुद वोट देंगे। ठीक। हाँ, क्योंकि हम लोग हक से महरूम हैं। ठीक है। तो हम लोग पैसे रिमिटेंस से भेजें और वहाँ के हुकूमत में हिस्सा ना बने, ये क्या बात हुई?
जो हम रेमिटेंस भेजते हैं ना, आपको जी बताइए, जी जी जिससे हमारा मुल्क चलता है, जी 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 तो और उसमें हमें शिकतदार न दे वो हुकूमत का, ठीक ऐसा कभी होता है? ठीक है ठीक है ये लोग ये इसलिए नहीं चाह रहे कि ये इमरान खान के लोग जो ओवरसीज हैं वो ज्यादा हैं, 90 लाख के लोग वो ज्यादा हैं, उसको वोट ज्यादा मिलेंगे तो ये लोग हार जाएंगे, वो इलेक्शन हार जाएंगे। तो आपके ख्याल में जो मौजूदा पीटीआई पार्टी है, सियासी पार्टी, इसकी जो अक्सरियत है वो ओवरसीज लोगों की है? ज्यादा ओवरसीज जो वो लाइक करते हैं इसको, पाकिस्तानी लोग भी बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, मगर ओवरसीज ज्यादा लाइक करते हैं इसको। ठीक, उसकी मेन वजह क्या है आपके ख्याल में? भाई इसलिए कि उनको सारे हालात का पता है, सब कुछ पता है, और वो रेमिटेंस भेजते हैं, उनको पता है कि गवर्नमेंट पे पैसा लगेगा। पहले लोग भेजते नहीं थे, पैसे जमा नहीं कराते थे, वहाँ पर कोई अकाउंट बैंक नहीं खोला था, इन्होंने बैंक खोला है, अब उसमें पैसे जाते हैं, रेमिटेंस जाते हैं, ताकि पता है कि कहीं जाए यदि गवर्नमेंट में लगेगा पैसा। ठीक ठीक है, और उसको कह रहे हैं डैम जो है तो वो डैम नहीं बन रहा है, और वो लोगों को पैसे जो, अरे भाई डैम जो बन रहा है, लोगों को पैसे लग रहे हैं वहां पर डैम में। ठीक ये भी कल कह रहे थे कोई साहब के वो डैम में पैसे नहीं लग रहे हैं, लोग खा गए बीच में, और इतना घबरा हो गया पाकिस्तान, इन्होंने ज्यादा घबरा कर दिया। अरे जो पहले, अच्छा एक बात मुझे बताइए, आप इलेक्शन होता है 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के बाद हम आपको हिसाब देंगे कि भाई हमने काम सही किया नहीं किया, अगर हमने काम सही नहीं किया तो दूसरे को बता देंगे। इसी तरह से पहले हुकूमतों में हुआ, 5 साल हुआ, तो उनके बाद 5 साल के बाद हमने उनसे हिसाब मांगा। ये अब वो जो कोई 5 साल हो गया कि 10 साल हो गए, वो पीपीवाड़ी चली गई, फला चली गई, अब ये आए हैं तो 3 साल इनको हुए नहीं है, इनसे कह रहे हैं हिसाब दे दो। ठीक, तो हिसाब कैसे ले रहे? पूरे 5 साल के बाद देंगे ना साहब। लोग कह रहे हैं क्यों 3 साल पहले क्यों नहीं ले सकते? तो यहाँ तो आप कौमी असेंबली के अंदर वो इस बात की तहरीक ला के उसको रिजेक्ट कर दें। कोई हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं गवर्नमेंट के पास कि वो बार बार इलेक्शन के लिए तो खर्चा करें इतना लाखों रुपए का। ठीक है सर, चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और भी कॉलर आ रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखते हैं अगली कॉल कौन है हमारे साथ, और चलते हैं उनसे बात करते हैं। जी हेलो हेलो सर, अपने टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए, आपका इको आ रहा है। जी 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 मुझे जरा रिस्पॉन्ड करने दीजिएगा। जी जी, ये इनसे पहले तो भैया मेरे प्यारे भाई जो है, इनसे गुजारिश है कि ठंडा पानी पिए। ठीक। दूसरी बात ये है, ये बात कल के हवाले से कर रहे हैं। कल मैंने एक सवाल उठा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो है ये कहाँ से आएंगी, तो मैंने ये कहा था कि ये इम्पोर्ट होंगी। ठीक है। तो इसको इन्होंने रिस्पॉन्ड किया जी कि वो जो है लोकली मैन्युफैक्चर्ड होंगी। ठीक है। पाकिस्तान में जो इस वक्त मशीन तैयार हुई है वो प्रोटोटाइप कहलाती है। ओके। प्रोटोटाइप मशीन जो है वो पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने तैयार की है। ठीक है। और प्रोटोटाइप होता है, का मकसद होता है कि ये एक मॉडल है जो बनाया गया है। ठीक। तो इसको जो है, जो मैंने कल कहा था कि बाहर से मंगाई जाएंगी, आज कैपिटल टॉक में शिबली फराज साहब को सुने, ये मेरे भाई, आज का कैपिटल टॉक, उसमें शिबली फराज से पूछा गया अपना ऐसे इकबाल ने कि ये मशीनें कहाँ से आई। जी जी। उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनली एक्वायर होंगी। ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि वो उसका जवाब है। ठीक ठीक। जी हाँ। चले, बहुत दूसरी बात मैं भूल गया वो क्या थे, अभी वो मेरे ज़हन में निकल गया जो इन्होंने। हाँ, दूसरी बात यह है कि इंटरनेट और वाईफाई। जी जी जी। मैंने कल पूरी गुफ्तगू में कोई तज़किरा नहीं किया था कि उसका इंटरनेट से कोई तल्लक है या वाईफाई से तल्लक है। मैंने ये बात की थी कि मशीन जो है वहाँ पड़ी होगी, उसमें जो चिप होता है उसको अपना हैक किया जा सकता है। हैक करने का मकसद ये नहीं होता कि जरूरी इंटरनेट के जरिए लिंक हो तो हैक होती है। हैक करने का मकसद जो होता है वो सिस्टम को यानी करप्ट करना होता है। तो अगर आपका ईवीएम पड़ी हुई है वहां पे, अगर उसमें कोई ब्लूटूथ से अपना चीज वो डाल दे तो उसका चिप जो है वो उसको अपना डिसेबल कर देता है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं हमारे भाई क्या कहना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, लियाकत खान बोल रहा हूँ वाशिंगटन डीसी से। लियाकत भाई कैसे हैं आप इतनी दूर से? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चैरिटी पाकिस्तान को भेज सकते हैं, अपने हर रिश्तेदार को पैसे भेज सकते हैं, तो हम वोट क्यों नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल। हमें पूरा हक होना चाहिए। बिल्कुल। ये नून लीग और पीपल पार्टी इसलिए डरती है कि इनके 0
पाकिस्तानी जो इनको पसंद करते हैं। हम यहाँ रिस्क हलाल कमा के खाते हैं। ठीक है। जब हम इनकी हुकूमतों में अपना रिस्क हलाल पाकिस्तान भेजते हैं, ये जाके बंगले खरीद लेते हैं ना, तो भाई बहुत दुख होता है। जो हलाल की कमाई से कमाया हो ना, उसका बहुत दुख होता है। बिल्कुल तो सही। इमरान इज एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट पर्सन। तो जितने 99% 9 पीपल लोग है ना जो वेस्ट में है, जी जी मैं मिडिल ईस्ट का रहा हूँ, जी जी जो वेस्ट में रहते हैं ना 90% 99% 9 वो इमरान खान के हैं। इसलिए भट्ट साहब को ज्यादा परेशानी होती है जब ये बात करते हैं, क्योंकि ये नून लीग के सपोर्टर है। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं हमारे साथ कौन सा है। हेलो सर, दोबारा कॉल कर लीजिए, आपने शायद होल्ड पे डाल दिया। चलते हैं दोबारा अपनी मेरे ख्याल में लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। और सामईन इकराम, आप देख रहे हैं तकरार प्रोग्राम वसीम नकवी के साथ। लाइव कॉल करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपने ख्यालात देने के लिए, अपनी राय देने के लिए 6474840018 हमारा राब्ते का नंबर है। और आज हम बात कर रहे हैं जनाब ओवरसीज पाकिस्तानीज को। हेलो, वाईफाई की बात इन्होंने नहीं जी। की, किसी दूसरे कलर ने की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं इनको वाजे कर दूं कि मैंने भी बहुत सुन रहा था, इन्होंने नहीं की थी वो बात इन्होंने की थी, वो वाईफाई की बात किसी और कलर ने की थी। ठीक 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 ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे कॉलर्स ने बताया कि वाईफाई की बात उन्होंने नहीं की थी, तो किसी और ने की थी। और सामईन इकराम, चाहे हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हों, जैसा कि भट्ट साहब ने कहा कि जनाब बहुत सारी जगहों पे पाबंदी है कि आप एक नेशनलिटी को ड्रॉप करते हैं और कहीं डुअल नेशनलिटी लेते हैं, लेकिन जहाँ भी रहते हैं हम अपने मुल्क की बात तो ज़रूर करते हैं। और वोट का हक़ तो ज़ाहिर है कि चाहे मुल्क में हो या मुल्क से बाहर होना चाहिए। देखते हैं हमारे कॉलर क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी जी भट्ट साहब। बात ये है, सबसे पहली बात तो ये है मुल्क से बाहर से जो पैसे भी जाता है जी जी वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन लोगों की होती है जो मजदूरी करते हैं मिडिल ईस्ट में। ओके। यहाँ से जो लोग भेजते हैं वो या बाकी जगहों से वेस्टर्न कंट्री से भेजते हैं, तो वो कोई मुल्क के ऊपर एहसान नहीं कर रहे होते। ओके। वो अपने रिश्तेदारों को भेज रहे होते हैं या किसी को अपना जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपने के लिए भेज रहे होते हैं। तो इसलिए बल्कि इन्वेस्टमेंट तो यहाँ वाला तो कोई करता भी नहीं है वहाँ पे वैसे जो है। दूसरी बात यह है कि जो शख्स अपना एक सिस्टम से आउट हुआ है 50 साल से, जी जी 40 साल से, 30 साल से, जी जी, जिसको वहाँ पे जो जमीनी हकायक है उसका अल्लाह पे नहीं पता, ठीक है, तो वो उसके हल के लिए क्या तजवीज देगा। ठीक है। दूसरी तीसरी बात यह है कि पूरे जो चीज में पाकिस्तानी हैं वो तकरीबन 80 लाख के करीब है। ठीक है। 80 लाख के करीब जो है उसमें से वोटर कितने होंगे? भट्ट साहब, यहाँ मैं आपसे रोक के एक सवाल पूछना कंप्लीट कर लूं फिर आप। जी जी। 80 लाख में से जो है वो अपना 20 लाख वोटर होंगे, ठीक है। 30 लाख वोटर होंगे, तो 30 लाख वोटर की कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से कितनी सीटें बनती है? 2 सीटें बन जाएंगी। ठीक है। तो 2 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वोट का हक दें, जरूर दें, लेकिन उसको एक खाम खा का वो जो अपना शोशा छोड़ के ना लोगों को ये बदन कराना चाहते हैं जी कि शायद कोई बहुत बड़ी अपना तोहफा है ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट। चलें ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे मेरे भाई? पहले तो ये देखें कि EVM जो आपका ये मशीन है, इसको तो अभी इस्तेमाल ही नहीं किया, इसकी बुराई शुरू कर रहे हैं, और जो 40 साल से बुरा काम हो रहा है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। Okay. यानी धांधली, धोखेबाजी, जो मर गया उसका भी और जो मर गया उसका भी वोट डालो और एक आदमी 10 वोट डाले, ठीक है। उसको बुरा नहीं बोल रहे हैं। इस मशीन को अभी यूज ही नहीं किया है। आप सोचे, माइंड सेट देखें आप। नहीं, उसको मशीन। अच्छा, दूसरी चीज ये, जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अब्रॉड की ये बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ एक आदमी पाकिस्तानी बाहर हो, हम क्वांटिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं। किसी वो अपना राइट इस्तेमाल करना चाहता है, उसको करने दें आप क्वांटिटी में क्यों जा रहे हैं? आप क्वालिटी में जाए कि वो मुहिब वतन है, वो पाकिस्तानी है, वो ब्रिटिश नेशनल नहीं है, वो नवाज शरीफ का बेटा। कि जब उससे हिसाब मांगा गया तो नवाज शरीफ ने पता है क्या बोला? वो पाकिस्तानी नहीं है। आप सोचे, और वो किसका? वजीर आजम 3 दफा जा, उसका बेटा। तो मैं कह रहा हूँ एक आदमी मजदूर भी हो, नहीं हो, कोई भी हो, अगर वो चाहता है तो उसको राइट मिलना चाहिए। लेकिन आप नहीं, हमारे जो पिछले कॉलर बात कर रहे थे उन्होंने मशीन की जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर रोशनी डाली थी कि उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम यानी जो चिप है
वो हैक हो सकती है, वाईफाई से नहीं, या वो आप देखिए, ब्लूटूथ से नहीं। मैं एक छोटी सी बात आपसे मैंने आपसे कहा ना कि अभी यूज ही नहीं किया है। ओके वो ओके ऐसी मशीन है कि अपोजिशन करीब से गुजरती है, भाग जाती है, ओके वो ओके, डरती है उस मशीन से। चले ठीक है, बहुत बहुत इस मशीन में जो सच्चाई है ना, तो अभी ब्लूटूथ डाले नहीं डाले भाई, इस्तेमाल तो करे। अभी पिक्चर सामने आ जाएगा इस इलेक्शन में, या जब भी आप इस्तेमाल करें कि इसमें क्या बुराई है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में बल्दियाती जो इलेक्शन है, जो छोटे लेवल पे होता है, तो उसमें तो इस्तेमाल करके देखना चाहिए, या किसी में भी करें, लेकिन उससे तो बेहतर है ना कि इलेक्शन में, हर ठीक। इलेक्शन में हम नारा लगाते हैं धार ली भी है, ठीक है। जीत गया तो वो खुश होता है, हार गया तो बोलता है धार ली भी है। ठीक है सर। उससे तो बेहतर है ना। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं। हेलो जी, अभी बोला गया है कि वेस्ट में ज्यादा चैरिटी नहीं दी जाती, वो ज्यादा मिडिल ईस्ट में दी जाती है। ठीक है। अरे भाई, हमारे तो एक 62 का वो बनता है, पाकिस्तान के से 162 का $1 बनता है, बिल्कुल। और हमने चंद माह में शौकत खानम बना के रख दिया था वेस्ट वालों ने। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ वाशिंगटन डीसी की, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। इमरान हाँ आज भी आ जाए ना, तो वो चैरिटी इकट्ठी करे तो आप उसको खला नजर नहीं आएगा, कानूनों के लोग इतने ढेर लगा देंगे। और मियाँ साहब को और सरदारी साहब को बुला के यहाँ बैठा दे कि अगर आपको कोई एक 4 आने भी दे दे। ठीक है सर। बातें तो लोग बहुत करते हैं। मिडिल ईस्ट वाले क्या देंगे? मिडिल ईस्ट वाले हमारे भाई हैं, डोंट टेक मी रॉन्ग, ठीक दे है। आर गुड पीपल, ठीक। अपनी मजदूरी करते हैं और ठीक। पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। ठीक। मैं उनको बुरा नहीं जी कर सकता है ना, वो कोई नहीं। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं। हेलो 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 जी बट साहब, जी बट साहब। सबसे पहले तो मैं वजाहत कर दूं जी, जी। कि जो मैं स्टेटमेंट देता हूं उसको लोग जो है जरा गौर से सुना करें। ठीक है मैंने चैरिटी का कोई लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया, ठीक है तो उसको रिस्पॉन्ड करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है दूसरी बात ये, उससे प्रीवियस कॉलर जो बात कर रहे थे जी कि जी मशीन आपने इस्तेमाल ही नहीं की, तो ये है भाई बात ये है कि अगर आपके सामने कुआं है तो आप ये कहें जी कुएं में मैंने छलांग लगाई नहीं है तो मैं कैसे डूबूंगा, ये वही बात होगी। ठीक है अगर ऐसी बात है पहले आया करें, कुएं में छलांग लगाया करें और फिर बाद में बताया ठीक करें है। कि मैंने तो डूबा नहीं था। ठीक है बट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक लाइन खत्म। जी, जी, जी। सारी दुनिया में ये मशीनें जहां जहां इस्तेमाल हुई वहां पे मतरूक कर दी गई, ठीक है, तो उसके बाद जो जस्टिफिकेशन क्या रह जाती है। थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो 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 चलिए देखते हैं अगली कॉल। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, कैलकुलेटर को आप हैक कर सकते हैं? सर अब मैं तो कहूँगा आप बता दीजिए और मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी जो है, ये वोटिंग मशीन जो है, ये भी बिल्कुल इसी तरह की है। ठीक है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, तो ये तो मामला इधर ही वो हो जाता है कि इसको कोई भी, ना इसमें ब्लूटूथ है, ना इसमें वाईफाई का कोई ऑप्शन है, ना ये, तो ये तो बिल्कुल बेकार ही बहस है ना कि इसको कोई हैक कर लेगा। ठीक ठीक है, है। ठीक है, बाकी रह गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो हमारे पूरे इंडिया में बेहतरीन तरीके से चल रहा है, इस पे काम, और कितनी बड़ी पॉपुलेशन है और वहाँ पे कोई कभी मसला नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। और भी कई मुल्क हैं, मैं बता सकूंगा आपको। जी, जी। कई मुल्कों में ये बिल्कुल कामयाब तरीके से इसमें वोटिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तानी में भी इंशाल्लाह इसी से ही वोटिंग होगी। और जो धांधली वाले पार्टी थी जो हमेशा धांधलियां किया करती थी और एक वोट 5 जगह वोट कास्ट होते थे, मतलब स्टार्ट ही चाहते हैं 5 हजार वोट से हुआ करता था। पीपल्स पार्टी और नून लीग के आप इनके इलाकों में देख लें, तभी तो ये घबराहट और जो इतनी परेशानी है, जो चीखें हैं, वो इसी वजह से ही तो हैं कि नादरा में चेयरमैन भी अब ऐसा आ गया है जो बिल्कुल कहीं से भी इनको लूज बॉल नहीं करने देगा। ठीक है, हर जगह पे ये मुंह की खाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत और जहाँ तक ओवरसीज का है वो बिल्कुल इनको हक मिलता। ठीक है सर। और मतलब उसमें 80% लोग तो
इमरान खान के ही साथ खड़े हैं ठीक है, और इमरान खान को ही जितवाएंगे। ओवरसीज जो उनका है, वोट इमरान खान को ही पड़ेगा। आप ओवरसीज की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे पास कॉल सारी बिजी है लाइन, तो हम कोशिश करेंगे कि सबको अकोमोडेट करें और सबकी बात सुने और चलते हैं अगली कॉल की तरफ। जी साहब। जी, बाद लोग जो है या हुकूमत जो है पीटीआई की, जी जी, वो जो है ईवीएम को कोरोना वैक्सीन समझ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हर मसले का हल है। ठीक है, पहली बात, सारी दुनिया में सिर्फ 9 ममालिक में ये इस्तेमाल होती है, जिसमें एक इंडिया, बाकी छोटे छोटे मुल्क है जहाँ जिनकी आबादी लाखों में है। ठीक है, और इंडिया में भी इसलिए कामयाब है कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की नीयत सही है। ठीक है, वो जो वोट पड़े हुए होते हैं वो सर होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। जी जी भट्ट साहब। दूसरे के खाने में नहीं डालते हैं। उसके अलावा पिछले इलेक्शन में वहाँ पे भी पिछले 2 इलेक्शन, सर होल्ड कीजिएगा। जी भट्ट साहब, हेलो सारे को होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा भाई, होल्ड कीजिएगा। जी भट्ट साहब, सॉरी, आप कंटिन्यू कीजिए। पिछले 2 इलेक्शन में ये इश्यूज वहाँ पे भी उठे। ठीक है, अगर जो लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, जी है। हरिप्रसाद जो है वो उसने वहाँ पे ये साबित किया था ठीक। कि $10 खर्च करके ठीक है। मैं इसको अपना 10 घंटे में सारे उसको करप्ट कर, ठीक है, ठीक ठीक, तो $10 खर्च करके तो मैं इसको 10 घंटे में सारे सिस्टम को करप्ट करके दिखा सकता हूँ। ओ यस, जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। हमारे पास कॉल्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम चाहेंगे कि सबको अकोमोडेट करें। आप दोबारा कॉल करके आ जाइएगा। जी सर फरमाइए। मैं ये कह रहा था कि जो कौम असेंबली का जो होता है ना, जो इलेक्शन होता है, जी जी, तो उसमें जो 2.5 से 3.5 लाख का जो वो वोटर्स होते हैं वहाँ पर जी जी, कौम असेंबली के अंदर, जी जी, और जो सुबाई का जो होता है उसमें 1,25,000 से 30,000 के करीब लोग होते हैं। ठीक है, और कौमी असेंबली में 2.5, जैसे वो कह रहा है कि 30 लाख में कितने हो जाएंगे। अगर 30 लाख कॉल उनके 30 लाख भी लगाई जाए तो भी उसे 15-20 सीटें निकल जाती है। ठीक है, ठीक है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये यही है। अब पूरे पाकिस्तान में होगा, वो वोट पड़ेगी उसके हिसाब से सीटें पड़ेगी कि कितनी देते हैं, कितना होती है, कितनी नहीं होती है। ठीक है, या यहाँ पर इलेक्शन होगा, पाकिस्तान में कोई लोग खड़े होंगे, आपको उनको वोट देना पड़ेगा, या यहाँ लोग खड़े होंगे, हमको उनको इलेक्ट करना होगा। नहीं, उनका मकसद ये था सर, उनका मकसद ये था भट्ट साहब का, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, वो ये कह रहे थे कि हम जो हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, कुछ ममालिक ऐसे हैं, जैसे मैं आपकी बात करूं मिडिल ईस्ट की लूं, तो वहां पर आप इलेक्शन की पॉलिटिकल आप एक्टिविटीज नहीं कर सकते, वहां रिस्ट्रिक्शन है। तो आपकी कोई कैंपेन अगर आपको चलानी है, लेट सपोज आप कनाडा में तो लोगों के साथ कॉर्नर मीटिंग कर लेंगे, तो उन ममालिक में कैसे करेंगे आप, उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा, ये मकसद था उनका। जी होल्ड कीजिएगा। जी सर, जी उनसे इंसाफ होगा कैसे? भाई वहाँ पर जो वहाँ पे मूवमेंट चलाई जाएगी, कॉर्नर्स मीटिंग की जाएगी, अनाउंस किया जाएगा कि भाई फलां जगह कॉर्नर्स मीटिंग है, जो भी है वहाँ गवर्नमेंट से पहले परमिशन ली जाएगी, वहाँ की गवर्नमेंट से, कि भाई हमारे। सर होल्ड कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा। जी हेलो, जी 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 जी, है तो उसके सिलसिले में हमको कॉर्नर मीटिंग करनी है, हमारे लिए सब इलेक्शन होंगे, इस तरह हम वोट पड़ेंगे, तो वो पूरा प्रोसेस क्या होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ठीक अभी तो शुरू हुआ ही नहीं बात, ठीक है, ऊपर से जूते मारने शुरू कर दिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। जब सारी स्कीम बनेगी ना, तो सब कुछ होगा कि किस तरह से वोट पड़ेंगे, किस तरह से होगा, किस तरह से क्या, किस तरह से पॉलिसी बनेगी पूरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इनके जो अकल में आई हुई बात से वोट ही नहीं हो सकती, वहाँ यूं है फलाना, हर चीज का हल है दुनिया में, हर चीज का हल है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई हल ना हो। ठीक ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलते हम अगली कॉल की तरफ। जी हेलो। हाँ जी, जी भट्ट पहली साहब। बात तो यह है कि जी, मिडल ईस्ट में कंट्रीज का ये एक असूली मौकफ है कि वो किसी सूरत में सियासत को अलाउ नहीं करते हैं। जी जी बिल्कुल, इसलिए गवर्नमेंट चाहे मांगे इजाजत ना मांगे, उसका वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात ये है
कि ये पाकिस्तान के लिए ही ये जरूरी क्यों है। अभी मैं एक मिसाल देता हूँ। बट साहब मुझे ब्रेक पे जाना, जरा जल्दी बात कर लीजिए प्लीज। एक लाइन। हाँ जी। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं कनाडा में, ठीक है, कनाडा में ये वोट का राइट किसी शहरी को नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अगली कॉल की तरफ, देखते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ही कह रहा जी सर। अजीब गरीब बात की है कि जो ओवरसीज है इनको क्या पता पाकिस्तान का, ओके, यहाँ के सिस्टम का क्या पता। ओके, आप बेनजीर ने आधी जिंदगी अपनी ब्रिटिश में गुजारी है। ठीक है। आप सोचें, ये बेबी बिलावल आधी जिंदगी गुजार के आया है कहाँ पे, ब्रिटिश में। ओके, अच्छा अब आपने बता रहा मोइन कुरैशी जी, शौकत अजीज जी, वो अमेरिका में था, ठीक है, 5 साल हुकूमत करके गया। ठीक है, ठीक है। मोइन कुरैशी 4 महीने इधर हुकूमत करके गया। आप सोचे। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। मेरे भाई मुझे ब्रेक पे जाना है। बहुत वैलिड इनका क्वेश्चन है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी वोट क्यों नहीं डाल सकते, जबकि हुक्मरान तो ओवरसीज के आ सकते हैं। बिलावल भुट्टो जिन्होंने एक अपनी तवील उम्र का हिस्सा जो है ओवरसीज में गुजारा है, वो आके प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आ सकते हैं। बेनजीर भुट्टो साहब आ सकती हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी वोट क्यों नहीं डाल सकते? आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहें तकरार। मैं होल्ड पे हूं, थैंक यू। पूरे ओंटारियो में लाखों लोग अपनी कोविड-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/book वैक्सीन पर जाएं या 1888-999-6488 पर कॉल करें। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सिल्वर। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, ऑल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेश कोड। मजीद मालूमात के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाएं ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. or visit www.gaskhontravels.com. देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कैनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे।
जी नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं तकरार प्रोग्राम में। और जैसा कि आपको इल्म है कि मैं वसीम नकवी आपके साथ हमारे इस प्रोग्राम में काफ़ी सारे मेहमान हैं और हमारी इस वक्त भी जो ट्रैफिक है यानी टेलीफोन की लाइनें कम्प्लीटली बिजी हैं और चलेंगे। हम चाहेंगे कि तमाम हमारे जितने भी कॉलर्स हैं पूरा मौका दिया जाए और अपनी बात करें। और गुजारिश यही है कि ज़रा मुख्तसर बात करें खूबसूरत अल्फाजों के साथ, ताकि इस प्रोग्राम को मज़ीद खूबसूरत बनाया जाए। चलते कॉलर की तरफ। जी भाई, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा हूँ कि जरदारी जी आप सोचें 10% 8 साल मुल्क से बाहर रहा है अमेरिका में, ठीक है, दुबई में, ठीक है, और वो आके सदर बन गया, उसको लोगों ने सीधा कर दिया, ठीक है। आप शौकत अजीज जी 5 साल अमेरिकन आके यहाँ हुकूमत करके गया, सब ने उसको सीधा किया, ठीक है। मोइन कुरैशी अमेरिका से आके उसको, तो ये जो लोग, ये इमरान दुश्मनी है बस। ओके। जो लोग आम लोग, जो वर्कर, जो पाकिस्तान चला रहे लोग, जो खुददार वफादार लोग हैं, उनकी ये मुखालफत कर रहे हैं कि उनको क्या पता पाकिस्तान के जी ठीक है, उनको क्या पता पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में। ठीक है। आप सोचे अभी ये बात, एक उन्होंने गलत बात ये की। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा कॉल कर लीजिए प्लीज। चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी 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 सर, देखें पहली बात तो पहला जो टॉपिक है ना जी वो जी ये कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जी जी उसका इस्तेमाल तो होना चाहिए ना, चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत में ये कर रहे हैं ये लोग, भाई कोई भी हुकूमत कर सकती है, ठीक है, उसको ये इस्तेमाल, ठीक है, में गड़बड़ होती है जी जी, जो जाली वोट डलते हैं उसमें शायद इसमें थोड़ी मदद मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब जब आप इस्तेमाल ही नहीं करने देंगे या इस्तेमाल के बारे में वो कुछ इतनी मतलब कसाई कर देंगे आप उस चीज को, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेशन दे देंगे कि यार ये ऐसा वैसा, यानी इस्तेमाल होने से पहले इतनी आगे उसके अगेंस्ट, यानी तो इसमें ये जरूरी है कि इसको इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और जब इस्तेमाल करने से होगा तो आवाम में भी शऊर आएगा कि भाई वाकई ये कि वोट जो कास्ट हुआ है ये बिल्कुल रियल वोट था इसका, और इसका बायोमेट्रिक के थ्रू हुआ है या जो भी हुआ है वो सिस्टम हो। आप वही वाली बात है, हमारे जो मतलब अपनी अपनी सोच की बात है, लेकिन ये होना चाहिए सिस्टम में चाहिए। अब वही बात आ जाए तो मैं कोई भी होगा, मैं नॉट फेमस लाइक फेवर ऑफ पीटीआई, राइट। मैं तो एक जनरल एक आपको एक वो दे रहा हूँ, अपना व्यू दे रहा हूँ ना, कि मेरे ख्याल से इसमें यूज होना चाहिए। तो आपका कहने का मकसद ये कि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है और टेक्नोलॉजी को जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें इस प्रोसेस को भी अडॉप्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है, ठीक आपका ये है, ठीक है। सेकंड में देखें ओवरसीज पाकिस्तानी के जो हैं, जी जी, वो तो पाकिस्तानी है ना भाई, ठीक है। उसमें क्या बात है कि अगर आप ये कहें भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक है, और वो थ्रू हाई कमीशन, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, ये सारे इसको अरेंज करें ना भैया। जब मुल्क के इलेक्शन को हम लोग आपको करते हैं उसमें अरबों रुपया खर्च होता है, तो इसमें भी कोई बात नहीं। और काउंटिंग में अगर डाउटफुल हो तो थर्ड पार्टी को आप अरेंज करें ताकि वो इसमें वो डाउटफुल ही ना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी ये कि होना चाहिए, आई थिंक मेरा व्यू तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, तो जरूरी है सर। थैंक यू। चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं। हेलो जी, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि नून लीग या पीपल्स पार्टी के दौर में तो आपने देखा था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ क्या कुछ होता रहा जी, और उनकी जमीनों पे कब्जे होते रहे, यही काम होता रहा, और क्या उनको मिला ओवरसीज पाकिस्तानियों को? ठीक है। मतलब अब एक इंसेंटिव लिया जा रहा है, एक पॉजिटिव चीज की जा रही है कि उनको भी, यानी हम सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी क्या सिर्फ हम पैसा भेजने के लिए वहाँ पे, सिर्फ हम उसमें अपना हमारा कंट्रीब्यूशन उनकी यानी उस चीज में है कि हम वहाँ पे बस पैसा भेजते रहे और हमें कोई किसी चीज का भी राइट ना मिले? बिल्कुल सही, मतलब ये ज्यादती नहीं है तो और क्या है? ठीक है। तो अगर इमरान खान इस चीज के लिए एक इंसेंटिव ले रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है। और जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है वो तो इन्हीं लोगों का लगाया हुआ है, फिर किस बात का रोना और डरना? ठीक है, मतलब वो तो इनकी फेवर में ही सारा काम करता है। इनका एक जो लाहौर हाई कोर्ट कहना तो गलत है, लाहौर कहना चाहिए, वो इनकी फेवर में लगे रहे, सारे जज इनके फेवर में काम करते रहे, तो ये मतलब डर किस बात का? 40 साल जिन लोगों ने हुकूमत की हो उन्हें तो मैं समझता हूँ किसी चीज से डरना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो कहना चाहिए भाई बिस्मिल्लाह, जो काम करना है आप करो। ठीक है, सिर्फ करप्शन करने के लिए ये लोग थे। ठीक है सर, जो कोई पॉजिटिव काम करना चाहे उसमें ये रोड
चलें ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अगली कॉल की तरफ जाना है, हमारे बहुत सारे कॉलर इंतजार कर रहे हैं। और सामईन किराम, अगर किसी वजह से हम आपकी कॉल ना ले पाएं या ड्रॉप हो जाए तो हम उसके लिए कतई तौर पर माजरत ख्वाह हैं। आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, हमारे टेलीविजन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 647-484-0018। चलते कॉलर की तरफ और देखते हैं क्या करें। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, टेलीविजन की आवाज आ रही है। बराए मेहरबानी टेलीविजन की आवाज कम कर दें जब आप अपनी कॉल मिलाएं, चूंकि फिर इको होता है और यहाँ से कुछ डिले होता है, तो जिसकी वजह से हम नहीं जा पाते। चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं। हेलो हेलो जी सर। हाँ जी सर। जी भट्ट साहब, हर रोज कहा जाता है जी ये इलेक्शन कमीशन भी इन्हीं का लगाया हुआ, थोड़ी सी कायद से आगाही ले लेनी चाहिए। जी जी। मौजूदा इलेक्शन कमीशन को जो है ये अपना इमरान खान साहब की आशीर्वाद से ये लगा था। इनका नाम इमरान खान साहब ने ही दिया था पिछली गवर्नमेंट को, और जिसको ये लगाया गया था। उसके बाद जो है जो मेंबर होते हैं वो 4 साल के लिए आते हैं और अपनी टर्म पूरी होने के बाद वो फिर चले जाते हैं। वो कोई पिछले वाले बैठे नहीं रहते हैं। अभी जो है 2 सीटें खाली हो गई हैं, तो उसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इमरान खान साहब का 2 नए आ जाने अगले महीने, तो नए इसका सारा इलेक्शन कमीशन नया हो जाना है। ठीक है। बात ये है, जो पहले बात हो रही थी कि मोइन कुरैशी और शौकत अजीज, जी जी, ये हम तो चाहते ही यही है कि मोइन कुरैशी, शौकत अजीज और इमरान खान जैसे लोग जो है वो ना आए, जो सारी उम्र मुल्क से बाहर है। जब इमरान खान को लॉन्च किया गया उस वक्त तक इमरान खान कितने दिन अपनी जिंदगी के पाकिस्तान में रहा था। वो उस वक्त बरतानिया के निगाह खानों में और अपना याशी खानों में जो है वो परवश पा रहा था या बैठता था, उठता था। ठीक है। तो जब बात ये फिर इलेक्शन की इसीलिए की जाती है कि ये ऐसे लोग जो है वो इक़्तिदार में ना आए, और ये जो डोंगर चाहे जाते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक वोटों के, दुनिया सारी पागल नहीं है कि जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोट जो है वो उनको रद्द किया। कनाडा में भी एक इलेक्शन में लॉन्च हुआ था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पे भी फिर रद्द किया गया। आयरलैंड की और जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने जो है बाकायदा ऑर्डर पास किए कि इनको फौरी तौर पे बंद किया जाए। ठीक, तो इसलिए जब जिस टेक्नोलॉजी को सारी दुनिया रद्द करती है, ठीक है, आपको क्या मजबूरी पड़ी हुई है कि आपसे उसको जबरदस्ती लाना चाहते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि ये प्राइवेसी किसी अपना वोटर की के खिलाफ है। ठीक है भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोबारा आ जाइएगा, अब हमें अगली कॉल की तरफ जाना है। हेलो चल, हेलो, मेरे ख्याल में हमसे लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। सामईन इकराम, आप दोबारा हमारे कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और चलते हैं कॉलर हमारे माशाल्लाह फिर आ गए, देखते हैं। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को सारी दुनिया ने रद्द किया है, तो इनको लाने की क्या जरूरत है? ठीक है। आप इस दुनिया में जरदारी और नवाज शरीफ को भेज दें, देखिए वो सारे टेक्नोलॉजी को तब्दील करेंगे कि ये क्या चीज आ गई है। ब्रिटिश वाले परेशान है, वो प्लेट लेने की और कह रहे हैं कि हमारे गलियों में, हमारे रोडों पे कोई गालियां नहीं देता था। ये क्या चीज हो गया है? अभी वो असेंबली में इस बात से वो पार्लियामेंट पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये कोरोना के बाद एक बीमारी आ गई है। तो भाई होल्ड कीजिएगा जी, इन दोनों को भेज दें किसी भी मुल्क में, आपको टेक्नोलॉजी का पता चल जाएगा। जो आप दूसरी कंट्री से आप मुकाबला कर रहे हैं, आप इंडिया से क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आपके पड़ोस में, ठीक है, तो वहां पे ये चक्कर ही नहीं है कि मरे हुए आदमी का वोट कोई दे रहा है, एक आदमी 10-10 आदमी का वोट दे रहा है। तो आपको ऑप्शन तो पता है कि अगर ये नहीं है तो क्या। लेकिन मैं सर आपकी इस बात से मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इख्तलाफ करूं कि जब भी हिंदुस्तान में भी जब इलेक्शन होते हैं इख्तलाफात वहां से भी उठते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द मशीन। धांधली के इख्तलाफात तो वहां से भी उठते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारी धांधली से आप दुनिया में कहीं कंपेयर नहीं करें। आप ये देखिए, और वहां पे क्या होता है कि 5 साल के लिए जो आता है वो बैठा रहता है और लोग अपोजिशन इंसान की तरह होते हैं। अपोजिशन कोई ग्रुप बना के, पीटीएम बना के नहीं रोडों पे आते हैं। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आप एक बुरे निजाम से एक कदम आगे आ रहे हैं, आप स्टार्ट तो लें। ठीक है। अब आप देखें, पहले हम कौन से सेलफोन इस्तेमाल करते थे, अब हम कौन से सेलफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई ये टेक्नोलॉजी, आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो जैसे जैसे गलती होगी तो उसको हम सही करेंगे। ठीक है, कोई पहली और आखिरी चीज थोड़ी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलते हैं अगली कॉल की तरफ। हेलो जी जी जी, देखें ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग, जैसे कि आपके कॉलर ने बात की कि भाई क्यों इसको मुसीबत पड़ी है, मैं ये कहता हूँ कि देखें अगर इसमें क्या डिसएडवांटेज है, चलें यही बता दें
कि अगर इस मशीन को इस्तेमाल किया जाएगा इसके क्या डिसएडवांटेज हैं। बहुत सारी चीजें होंगी। एक तो ये नंबर ऑफ वोट्स आप क्विक आपकी काउंटिंग हो जाएगी, आपके राइट वोटर का वोट कास्ट करेगा, और उसके अलावा जो जाली वोटों का जो ये कॉन्सेप्ट कंटिन्यू चलता है तक, और उस जीत को फिर यही कह देते हैं धांधली हो गई। तो किस तरीके से इसको करेक्ट किया जाए। चले आप ये छोड़ दें कि पीटीआई है या नवाज शरीफ है, ये पूरी पार्टी अपने आप का एक मंशूर में एक करें, बात करें इस चीज को कि हम किस तरीके से ये जाली वोटों को रोकें। रोकने का तो सवाल ही नहीं पैदा, तो वो तो खुश होते हैं जहाँ एक के बजाय 15 वोट डलवा देते हैं एक आदमी से। अरे भाई मशीन का कुछ इस्तेमाल तो देखने तो दें। एक दफा धांधली होगी ना, 70-72 सालों में जो इलेक्शनों में धांधली हुई है, चले इसको भी बर्दाश्त कर लिए। तो मशीन का कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताएंगे हमारे कॉलर जो आपसे बात कर रहे थे ना, कि दुनिया भर से इसको जो है ना बिल्कुल वो कहा है कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जाए इस मशीन की। चले वो हमारे साथ आ गए, अभी हम उनसे पूछते हैं, एक कॉल और लेते हैं और फिर चलते हैं उनकी तरफ। हेलो। हाँ जी बट साहब पूछा गया कि क्या फर्क है उसमें। जी बट साहब। अच्छा, उससे पहले मैं जरा एक रिस्पॉन्ड कर लूं प्रीवियस कॉलर को। ठीक है। बात यह है कि जो लोग गालियां देने और गालियां खाने में जी 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 बोले आप। जो लोग गालियां देने और गालियां खाने में फख्र महसूस करते हैं, उनका परनाला दो शख्सियात के गिर्द ही घूमता है। ठीक है। उनका महदूद इल्म जो है ना वही इलेक्ट्रॉनिक का अपना हमारे कर रहे हैं। ठीक। अभी ये बात की गई थी अपना जो कि वो जो प्रीवियस कॉलर थे, जी उसके जवाब में ये है कि पहले इंतखाबात को नताइज को तब्दील करने के लिए पहले बैलेट बॉक्सेस उठाए जाते थे। ठीक है। फिर आरटीएस बैठाया जाता था। ठीक है। फिर दूर की वजह से पोलिंग स्टाफ अगवा कर दिए जाते थे। ठीक है। अब वो ये काम सिर्फ एक चिप की तब्दीली से कर दिया। ठीक है ठीक है। बट साहब अगली कॉल की तरफ जा रहे हैं, आप दोबारा आ जाइएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। चलते अगली कॉल की तरफ। हेलो। जी जी हेलो। अच्छा जी आप तो बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें आप। जी 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 जी। अच्छा ये बट साहब होल्ड कीजिएगा प्लीज। जी जी ये ऐसी बात कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर बैठे हुए, ऐसी बात करें जिस तरह न्याजी ने कहा था कि मैं 1 करोड़ जो है ना मैं चौथी रहूंगा और 50 का मकान भी रहूंगा। ओके ओके। तो आप देखिए एक ऐसा बनाना रिपब्लिक जहाँ पर 7 करोड़ आवाम सदा गुर्बत से नीचे हो गई हो, जहाँ के मुआशी हालात बद से बदतर हो गए हो, जहाँ पर दहशतगर्दी उरूज पर हो और जहाँ पर भिखारी पर हो, यानी ऐसा मुल्क जो भीख मांग रहा हो, तो आप क्या समझते हैं क्या वहाँ पर उस जगह पर जहाँ जहालत बरतती हो, तो आप समझते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम आएगी? अरे जी ये सर ये नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो है नहीं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन आपकी बात का मेरा भी आप जब मुझसे पूछेंगे सर तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपको जवाब दूं। जी जी बिल्कुल। आपने कहा कि वहां पे ये होता है तो आप क्या समझते हैं कि ये मशीन वहां चलेगी? ठीक है, सिस्टम को कहीं ना कहीं से तो शुरुआत तो होनी चाहिए, तो इसलिए इसकी शुरुआत के लिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हो, तो यहाँ से अगर शुरू हो रही है तो इसमें क्या कबाहत है? अच्छा मैं आपको बात बताता हूँ। जी जी। जिस मुल्क को जिस बनाना रिपब्लिक को 75 साल हो गए वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, वो मुल्क तो बड़ा सिस्टम नहीं, तो वो सिस्टम बनाने के लिए उसकी तरफ पहला कदम है ना सिस्टम की तरफ। सर जी आप मेरी बात सुनिएगा, वो पहला कदम आखिरी कदम ये बातें छोड़े, ये सब हम ये सब आप यकीन करें कि हम बकवास याद करते बैठे हुए, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। अगर आप देखेंगे आप मुझे 2 बातें बताते चले, आप मुझे 2 बातें बता दीजिएगा। देखिए आप भारत से कंपेयर करें, ठीक है, भारत में उसी वक्त आजाद हुआ था ना, भारत ने क्या किया था, भारत 3 चीजें कर दी। इस वक्त आज दुनिया की चौथी ताकत है भारत, जो दुनिया मानती है उसको, ठीक है, मोदी की सियासत को दुनिया मानती है, ठीक है, मोदी के विजन को दुनिया मानती है, ठीक है। आप देखिए नंबर 1 उसने क्या किया था भारत ने, सबसे पहले ये किया था उसने लैंड रिफॉर्म किया था सबसे पहले, ठीक है, भारत ने, मानते हैं आप? पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म हुआ नहीं हुआ? वही तबका 75 साल से आ रहा है, ठीक है। बैठे हुए सारे 2 नंबर जो डाकू स्कोर है वही सब सोच लेकर आइए, टेंडर लेकर आए, उन्हीं को इस वजह से नहीं कराया कि ये लैंड रिफॉर्म नहीं कराइए, फौजियों के पास यहाँ पर जमीन बड़ी उनके पास 3 जनरलों के पास जिस करीब में जो लोग हैं, तो आप बताइए उस वक्त में क्या। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नहीं हमारे पास और भी कॉलर है सर, होल्ड कीजिएगा हमारे साथ और भी कॉलर है। सामईन इकराम हमारी पूरी लाइन बिजी है, तो हमें प्लीज अपना जो रिस्पॉन्ड है जरा छोटा रखे ताकि सबको मौका मिले। जी हेलो। मैं ये कह रहा कि ये जो जहाँ ये मशीन इसलिए बनाई गई कि जहाँ शफाफियत और जी मशीन से
और जो वो जो होते ना जो धांधली उसका पता चल जाता है फौरन। ठीक है, तो जो लोग धांधली चाहते हैं करना करते हैं और उनकी आदत बनी हुई है। तो सर होल्ड कीजिएगा जी। वो इसको पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते कि हम धांधली ना करें। हमको जीतना है, हर हालत में जीतना है, पैसे लगा के जीतना है, हमको हर हालत में जीतना है और धांधली से जीतना है, इसलिए वो मशीन को पसंद नहीं कर रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग फ्रॉडी हैं, झूठे हैं, दगाबाज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं। हेलो 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 जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अभी एक साहब कह रहे थे कि इमरान खान की तो जिंदगी बाहर गुजरी है और वो ये अय्याशी करते थे, ये कर रहे थे। ये सिर्फ मैं नवाज शरीफ का बता रहा हूँ कि इन्होंने अपने 5 साल के दौर में 27 दफा ये यूके जी। हेलो जी, जिसमें से 4 दौरे सिर्फ उनके जो थे वो हुकूमत के लिए उन्होंने किए, बाकी सब अपने निजी दौरे थे। ठीक है, यही नहीं करते थे, वो पूरे प्लेन जो है वो जर्नलिस्ट के भर के जाते थे पूरे टब्बर के साथ, फिर उनको पैसे भी दिए जाते थे वहाँ पे डॉलर्स में, वो फैमिलीज के साथ अय्याशियां करते थे। ये तो ईदें भी वहाँ मनाते रहे हैं भाई। ठीक, ये तो सिर्फ वहाँ पे आके सियासत करने के लिए आते थे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सारी इनका सब कुछ इनका वहीं पे लगा हुआ था। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास कॉल्स बहुत है, मैं माफी चाहता हूं और हमें जल्दी आगे की तरफ बढ़ना है क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश बहुत थोड़ी रह गई है। चलते अगली कॉल की तरफ और देखते हैं क्या कह रहे हैं। हेलो जी, बिल्कुल नहीं, देखिए आपने सही कहा, जो कॉलर को एक टचअप किया कि भाई शुरुआत तो करनी होगी ना जी। अगर आप जब शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कैसे पता आप सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, आप इस्तेमाल नहीं करें, यही कहते रहेंगे ये गलत है और दुनिया कहाँ से काम हो जाएगी। जी बिल्कुल, वो तो बात की बात है कि जब आपने एक दफा इलेक्शन में यूज कर दी और उसमें कोई आगे धांधली का कोई इशू नजर आया तो फिर आप बात करें। अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, ठीक है, पहले से वो सराही हो रही है कि यार ऐसा है तो ऐसा है। ठीक है, इसको इस्तेमाल करने में तो चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ट्राई करने में कोई वो नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कभी 72 सालों में नहीं हुई तो लेट्स ट्राई वन। तो इसका मकसद ये है कि आज के प्रोग्राम में हमें ज्यादातर जो कॉल्स मौसूल हुई हैं उसमें लोगों की राय है कि इसको मशीन को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लोकल भी और ओवरसीज के लिए भी कि जो वोट का हक हो। जी, अगर एक नॉर्मल मोबाइल फोन देखे पहले होते थे, एंड्रॉइड आने लग गई आगे, तो लोग यही कहते रहते कि नहीं इसकी डिसएडवांटेज है, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके इसको भी इसके साथ कनेक्ट करें कि ये इलेक्शन की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये है। वो और बात है कि जो हुकूमत है उसके दिल में क्या चल रहा है, तो ये तो कुछ शुबात पैदा हो रहे हैं कि नहीं ये तो पहले से सोच रहे हैं कि हम फिर दोबारा से इसमें धांधली करके पीटीआई जीत जाएगी। नहीं, आपको हर हुकूमत को करना पड़ेगा। या पर एक आप इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इसको इस्तेमाल करना है तो फिर करना ही होगा आपको, फिर क्या। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। चलते हैं अगली कॉल की तरफ और काफी देर से। हेलो हाँ जी बट साहब जी, शुरुआत अगर शुरू करना ही चाहते हैं जी तो उस बात से क्यों शुरू करना चाहते हैं जो रांदा दरगाह हो चुकी है। सर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, बट साहब बात हो रही है टेक्नोलॉजी की और आप माशाल्लाह काफी उसी का जवाब दे रहे हैं। जी, तो आप उसी से क्यों शुरू करना चाहते हैं जो रांदा दरगाह हो चुकी है। अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो आप उस सिस्टम को क्यों नहीं अपनाते जी जिसको तजर्बात की वजह से दुनिया में अरूज हासिल हो चुका है। ठीक है, आपके सामने कनाडा का इलेक्टोरल सिस्टम सामने है, अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम सामने है। ये मशीनें भी तकरीबन उतने की आनी है जितने ठीक, ये वाली मशीनें भी उतने की आनी है जितनी पाकिस्तान वाली आनी है। तो आप वो खाम खा के ऐसे तजर्बात क्यों अपना कर रहे हैं जो पहले से मशकूक है। अगर आपकी नीयत सही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में जाना चाहते हैं, सिस्टम में जाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया किसी मुल्क वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन को इस्तेमाल करने बात खत्म। ठीक, क्योंकि वो बैक करती है पेपर बैलेट के साथ। ठीक, तो उसको किसी भी स्टेज के ऊपर वेरीफाई किया जा सकता है। पाकिस्तानी वाले सिस्टम से उसको किसी सिस्टम से किसी भी तरह जो है वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि ये इलेक्शन सही हुए हैं या नहीं हुए, वोट सही कास्ट हुए हैं या नहीं हुए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं अगली कॉल की तरफ और देखते हैं कौन सा है। हेलो
जी जी, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। आप मुझे बताइए उस बनाना रिपब्लिक में कौन सी टेक्नोलॉजी आई है? डॉक्टर अतुल रहमान का आप जानते होंगे आप, वो कराची यूनिवर्सिटी के डीन भी थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान ऐसा बदकिस्मत और बदनसीब मुल्क है, मुल्क क्या बनाना रिपब्लिक है, कि जहाँ पर रिसर्च डेवलपमेंट पे एक पैसा खर्च नहीं होता है। आप सैनिटाइजर बना रहे थे। होल्ड कीजिए। हेलो जी, मैं मानता हूं कि सब लोगों ने ये मशीन रद्द कर दी है। सर होल्ड कीजिएगा 1 सेकंड। जी हम फैसल साहब की बात पूरी हो जाए। जी फैसल साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि आप बनाने वाली चीजें तो औकात है कि आप पिछले दिनों कोविड के जमाने में और कोविड के जो हालात चल रहे थे उसमें आप सैनिटाइजर बना रहे थे। तो ये टेक्नोलॉजी कहाँ है पाकिस्तान के पास? दुनिया की मेरे ख्याल में फैसल साहब, मेरे ख्याल में नहीं, मेरी बात सुने अब आप। मेरे ख्याल में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की। आप उस बनाना रिपब्लिक की बात कर रहे हैं कि जिसके उस मशीन की बात कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो दुनिया बहुत आगे निकल गई है। अगर आप 1963 में पाकिस्तान आ गए तो आज ये 1963 वाला पाकिस्तान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलते अगली कॉल की तरफ और देखते हैं। हेलो मेरे सामने आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, आप दोबारा चाहें तो कॉल कर लें। और सामने इकराम बात हो रही है कि EVM की मशीन को यूज़ करना चाहिए। और जैसा कि बहुत सारे हमारे कॉलर्स ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ बदल रही है और वक्त के साथ काफ़ी चीज़ें में तब्दील आ गई है, तो शायद हमें उसको आगे की तरफ चलना चाहिए। और जैसे हम पहले किसी ज़माने में सेल फोन यूज़ किया करते थे, पहले वो रोटरी टेलीफोन आए, फिर टच टोन आए, और अब आप देखें कि बिल्कुल टेलीफोन की जो सूरत हाल है बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। पहले टेलीविज़न आए थे जिसमें उन टेलीविज़न में आप देखते थे कि चैनल मैनुअल चेंज किए जाते थे, फिर डिजिटल आए, फिर हाईटेक आए। तो टेक्नोलॉजी की तरफ और दुनिया ने बड़ी तेज़ी से रेवोल्यूशन आया, और ख़ास तौर से 1980 के बाद। हमारे साथ कॉलर है, देखते हैं कौन है। हेलो, आप ये सोचे एटम बम बना है? जी घर में बना है सर, टेक्नोलॉजी थी तो बनाया ना। जी आप हर 6 महीने बाद एक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट होता है इस मुल्क में। जी और वो कामयाब होता है। तो वो क्या तीरंदाजी करते हैं वो? जी तो भाई आप किसी को मौका नहीं देते। यहाँ पे मौका किसको मिलता है? ये आपके अशराफिया को मिलता है। वो आते हैं बाहर से, जस्ट एक डिग्री लेके आते हैं, बाहर वक्त गुजारते हैं, यहाँ के लीडर बन जाते हैं। देख वही तो देखे जी और अभी हम वही बात करते हैं। देखिए वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें तब्दील होती चली गई हैं। अपनी बात ये कह रहा हूँ, आपने देखा था कि जब VCR आया था पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। तो उस घर को लोग गालियां देते थे। जी देखिए यार, इसकी हम VCR नहीं जाओ, VCR नहीं देखने जाओ। और एक वक्त हुआ है सारे घरों में VCR आ गया तो पास हो गया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह स्मार्टफोन है जी, उन बच्चों और बच्चों की टास है कि उनके माँ बाप सबको पता है कि इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है और सब हैप्पी हो रहे हैं। क्या मेरे बच्चे के पास स्मार्टफोन है। ठीक है सर। हमारी ट्रैफिक बहुत जाम है। आज की आखिरी कॉल और प्रोग्राम की आखिर की तरफ मुझे जाना है। सामने इकराम, हम यहाँ पर बस अब ये कहते चलें कि चूँकि दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और ट्रैफिक अभी भी जैम है। जिन लोगों की कॉल आज हमने ले ली, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने का। और जिनकी कॉल किसी वजह से नहीं ले सके या ड्रॉप हो गई या वक्त की तंगी की वजह से नहीं ले सके, उनसे हमारी बदस्ता बहुत माजरत ख्वाह। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आप लोग फिर हमारे साथ शामिल होइएगा। देखते रहिए तकरार। मुझे वसीम नकवी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।